इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की हत्या को लेकर के अब खबर जो है आग की तरफ फैल गई है। जो है पप्पू यादव पहुंचे हैं उनके गांव। रोशन सर अभी भी जेल में हैं। घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन कर दिया। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की हत्या को लेकर के अब खबर जो है आग की तरफ फैल गई है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहरसा के धमसेना गांव में पहुंच गए हैं। सहरसा जिला के धमसेना गांव के रहने वाले हैं रोशन सर और उनके भाई प्रिंस यादव। प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिला, उसके बाद जो है पूरी तरह से खबर फैल चुकी है। अब उनसे मिलने के लिए जो है पप्पू यादव पहुंचे हैं उनके गांव। रोशन सर अभी भी जेल में हैं। आज जो है रोशन सर पेरोल पे छूट करके अपने गांव जाएंगे धमसेना। उसके बाद जो है वहां मिलेंगे अपने परिवारों से। बता दें कि पप्पू यादव पहुंचे, उसके बाद पप्पू यादव ने शोक व्यक्त किया और कहा कि ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। सुनिए पप्पू यादव वहां पहुंच के किस किस से बात कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जेल जाए। मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूं कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को क्या था, ईश्वर क्यों हम ऐसा कौन सा हम लोगों ने बच्चे ने पाप किया था मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए। वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे और एक ही समाज में इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन। निश्चित रूप से कल। सर एक सवाल, एक तो आपके क्षेत्र मतलब कोसी सीमांचल का ये लाल था, उसके बाद जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग जो है काफी ज्यादा आज अपने नेता को खोज रहे थे इस घटना के बाद। उन्होंने पैदा किया है हर आदमी, दोस्त भी दुश्मन भी, इस तरह की घटना से लगभग सभी लोग आते। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हो गया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब हमें आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमें सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सर्कमस्टेंशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देख रहा है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय। और उसके बाद बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा है। परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में, कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थिति जन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 में ट्वीट किया था जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली
तो हम नेपाल तुरंत फ़ोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली। फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियां इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज़्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक मैं भैया दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा, मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन करके। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग है जो सुना आपने और देखा भी किस तरह से पप्पू यादव सबसे मिले, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को देखे, उसके बाद जो है उनके पिताजी से बात किए, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रोशन सर की कोई गलती नहीं है, उनको बेवजह जेल में रखा गया। बता दें कि एक भाई के जेल में रहते हुए एक भाई की हत्या हो जाना या उनकी मृत्यु हो जाना एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। रोशन सर को रिहा करना होगा और इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को एक्शन लेना होगा, कड़ी से कड़ी, नहीं तो किसी निर्दोष को सजा मिल जाएगा। टीचर बहुत ही अच्छे हैं, पप्पू यादव ने साफ कहा कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बच्चे काफी लगाव करते हैं। अब आपसी रंजिश के कारण किसी भाई की हत्या हो जाना बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। पप्पू यादव पहुंच के परिवार से मिले, उसके बाद जो है सबसे मिले और सबसे पहले पहुंचे। अब देखना होगा कि बिहार सरकार, सम्राट चौधरी, उसके बाद जो है बिहार पुलिस क्या एक्शन लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आ चुकी है। अब देखना होगा कि इसके बाद रोशन सर कब अपने गांव जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। दमसेना आज पैरोल पर छूटकर बाहर आने वाले हैं, तो देखना होगा कब तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।